नमस्कार, मैं हूँ इरम फातिमा और आज हमारे साथ मौजूद हैं एसडीएम साहब, जो कि हम उनसे खास बातचीत करना चाहेंगे। सर, सबसे पहले तो हमारे डी भारत न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपको। सर, आज कस्बा सौरिख में किस तरह का कार्यक्रम किया गया है? आज कस्बा सौरिख में दिलदार हुसैन सौरिख के निवासी हैं, समाज सेवी हैं। इनके द्वारा कंबल वितरण किया जा रहा है और मुझे इसमें इनवाइट किया गया था, तो मैं आया हूं। और जो गरीब हैं, निरीह हैं, उनके लिए ये कंबल दिया जा रहा है। और सौरिख में अंबेडकर नगर जो है, ये मलिन बस्ती के रूप में भी है, तो यहाँ गरीब लोग हैं, उन्हीं लोगों को दिया जा रहा है। और आसपास के लिए जो हर वार्ड में जो गरीब लोग हैं, उनको भी चिन्हित किया गया है। लेखपाल जी लोगों के, इनके द्वारा सूची और लेखपाल लोगों के द्वारा जो है मिला करके सूची तैयार किया गया है। उन्हीं लोगों को ये कंबल का वितरण किया जा रहा है। ठीक है। एसडीएम साहब, मैं आपसे पहला सवाल यही करना चाहूँगी, कोरोना महामारी को देखते हुए कोई गाइडलाइन जिससे लोग बच सके इस महामारी से? कोरोना में गाइडलाइन है, करीब करीब इतना प्रचार हुआ है, सबको जानकारी है। मास्क लगाना ज़रूरी है, सैनिटाइज लगाना ज़रूरी है, थर्मल स्कैनिंग कराना ज़रूरी है, 2 गज की दूरी बनाए रखना ज़रूरी है। घर परिवार में भी हैं तो भी जो है दूरी बना करके रखें। और यदि कोई उसका लक्षण दिखता हो या कोई सांस लेने में तकलीफ़ हो, इस तरह की कोई दिक्कत हो, तो नगर में जो नियरेस्ट अस्पताल है वहाँ पर जा कर के अपना चेक इन कराएं, सावधानी बरतें, अपनी जान भी सुरक्षित रखें और अपने जो परिवार के लोग हैं, समाज के लोग हैं, साथ के लोग हैं, उनकी भी जान सुरक्षित रखें। ठीक है। सर, मैं आपसे यही सवाल करना चाहूँगी, शराब माफियाओं पर पूरी तरह से कंट्रोल नहीं हुआ है, इस पर आपकी कोई विशेष टिप्पणी? शराब माफियाओं पर जो दुकानें हैं उन पर चेक इन भी चल रही है। और हम सीओ साहब और जो इंस्पेक्टर हैं आबकारी के, उनके साथ भी किया गया। और यदि इस तरह की कोई शिकायत मिलेगी तो एसओ के द्वारा रात में या कभी भी तो उनके द्वारा छापेमारी की जा रही है। कोरोना महामारी में जैसा कि बताया गया, जो शासन का निर्देश है उसी का पालन किया जाए और अपने सुरक्षित रखिए। और सुप्रीम कोर्ट ने तो यहाँ तक कह दिया है कि यदि दूसरे को आपकी वजह से कोई चीज़ होता है, क्षति, जैसे आप मास्क नहीं लगाते हैं, सैनिटाइज नहीं करते हैं, या आपको जानकारी है कि बीमार हैं और उनके आसपास जाते हैं, तो उनके मौलिक अधिकार का हनन है। और मौलिक अधिकार का माने नियंता जो है सुप्रीम कोर्ट है, तो इसमें कठोर दंड की भी व्यवस्था है। सर, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, कन्नौज में जो प्रेजेंट टाइम में किसान आंदोलन चल रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कब तक चलेगा ये किसान आंदोलन जो चल रहा है? उसके द्वारा जो है किसानों को बताया जा रहा है, और जो बिल का असली मसौदा है उसका मेन भ्रम यह है कि जो इनको मिनिमम प्राइज के लिए शंका था कि जैसे आज के तारीख में 1868 रुपया धान का किसानों को मिलता है, तो उनको आशंका ये मेन थी कि जब धान का या किसी भी फसल का जो सरकार के द्वारा निर्धारित मिनिमम प्राइस है वो अगर नहीं रहेगा तो हम लोगों को अपना जिन्स जो फसल की उपज है बेचने में कठिनाई होगी। तो सरकार के द्वारा भी क्लियर किया गया है, और वो मिनिमम प्राइस का जो स्कीम योजना चल रही है वो बंद नहीं हो रही है, वो परमानेंट चलती रहेगी। सर, जाते जाते डी भारत के दर्शकों के लिए कोई 2 शब्द?
इनके लिए हम अपेक्षा यही करेंगे कि कभी भ्रमित न हो और जो चीज़ है उसकी सच्चाई आप परखें। सच्चाई जानने के लिए आपके पास बहुत माध्यम है, टीवी चैनल है, अखबार है, और आपके गांव नगर में जो संभ्रांत लोग हैं उनको जानकारी है। तो और एडमिनिस्ट्रेशन में जैसे ब्लॉक है, नगर पालिका है, तहसील है, जिलाधिकारी महोदय हैं, और भी चीज़ों से आता है, उनकी जानकारी सीधे प्राप्त करके सीधे अपने मंतव्य को बनावें, अफवाह से बचें। जी, हमसे खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देश दुनिया की खबरें देखने के लिए देखते रहिए डी भारत न्यूज़।